विलियम हेनरी हैरिसन की पुस्तक डॉलर वांट्स मी में एक उदाहरण है जिसमें बताया गया है कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम धन की चाहत से नहीं बल्कि अच्छे काम करने और अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता से मिलती है। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता धन की इच्छाओं के प्रति नहीं बल्कि खुद को समर्पित करने की योग्यता में निहित है। 100 साल से भी अधिक पुराने इस सीक्रेट को जानने के बाद आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। 1903 में हेनरी हैरिसन ब्राउन ने इस पुस्तक का आविष्कार किया था। पुस्तक का नाम है डॉलर वांट्स मी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं जिन्हें अपने जीवन में सही से इस्तेमाल करने पर पैसा कमाना बेहद आसान हो जाएगा। आप पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे क्योंकि आपकी खुद की क्षमता बढ़ जाएगी। पैसों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप मन चाहे पैसे आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। हेनरी हैरिसन कहते हैं कि ऑल पावर्स इज इन मैन, यानी कि सभी शक्तियां मनुष्य के भीतर ही मौजूद हैं। डॉलर मशीनें हैं जिन्हें मानव ने अपने द्वारा दी गई शक्ति से संचालित किया है। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि सभी शक्ति हमारे अंदर है। पैसे सिर्फ एक उपकरण है जो हमारी खुद की शक्ति और संभावना का परिचायक है। हमारे बिना पैसे बेकार हैं, लेकिन हम धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं ये हमारे जीवन के मनोविज्ञान से शुरू होता है। हैरिसन हमें सिखाते हैं कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है और इसे केवल हमारी शक्ति के अधिकार से ही ठीक किया जा सकता है। मैं सबका हिस्सा हूं और मेरी आपूर्ति असीम है। इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपनी सोच को कमी से अधिकता की ओर परिवर्तित कर सकते हैं। हैरिसन के बताए गए इन 3 तरीकों को अपने जीवन में एक साथ इस्तेमाल करने पर पैसों को आकर्षित करने की आपकी शक्ति 3 गुना बढ़ सकती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो कई साल मेहनत करने के बावजूद भी उनका जीवन तंगी से गुजरता है। उनके जीवन में वृद्धि नहीं होती, वो जैसे जी रहे थे वैसे ही जीते रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा प्रचुरता की कमी रहती है और इसीलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के सपने छोड़ देते हैं। इसीलिए अगर इन 3 सीक्रेट्स को जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे कोई भी व्यक्ति दिल से प्रैक्टिस करे तो वो अपने जीवन में लाखों रुपए कमा सकता है। यहां तक कि लोग जितना चाहें उतना पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना हमारी सोच, व्यवहार, ऊर्जा और वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। हमारे भीतर की ऊर्जा हमारे भीतर के वाइब्रेशंस के अनुसार ही कार्य करती है और वही कार्यों का परिणाम हमें आगे ले जाता है। ये 3 स्टेप्स आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। लेखक ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों स्टेप्स को लगभग 30 दिन प्रैक्टिस करें, फिर 30 दिन के बाद आपको चौंका देने वाले परिणाम दिखेंगे। ये तीनों स्टेप्स आप जानते भी होंगे, लेकिन आपकी गलती ये होती है कि आप इन तीनों स्टेप्स को एक साथ फॉलो नहीं करते। आप किसी एक स्टेप में फंसे रहते हैं जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अच्छा परिणाम नहीं मिलता। पहला स्टेप है एग्जैक्ट गोल, यानी कि सटीक लक्ष्य। आपको यह पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पैसे कमाना चाहते हैं, कोई नौकरी चाहते हो, बिजनेस में सफल होना चाहते हो। सभी लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट में जानना होगा कि आपके गोल कितने बड़े हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कितना एग्जैक्ट अमाउंट आप कमाना चाहते हैं और कितने दिनों में कमाना चाहते हैं, इस चीज में आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना होगा। एक उदाहरण से समझें। एक किसान अपने खेत में सही मात्रा में और सफलतापूर्वक फसल उगाना चाहता है, तो उसे पता होगा कि किस महीने में कितने बीज कहां बोने हैं ताकि उसे सही मात्रा में फसल मिले। किसान को पता होता है कि इतने बीज डालने के बाद कितनी फसल होगी, लेकिन उसने बीज बोने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रखा कि उसे इस वर्ष कितनी फसल उगानी है और उसके अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह अपने बैंक अकाउंट में पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आपके अवचेतन मन तक पहुंच सके। हमारा अवचेतन मन सीधी साधी बातों को समझता है। अगर आप घुमाकर बातों को समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। इसीलिए आपको सीधे सीधे एग्जैक्ट अमाउंट बोलना होगा कि आप कितने अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं। सीधी बात। यही है मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप। अगर आप पहले स्टेप को सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो अगले स्टेप को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है अपनी इच्छाओं को विजन बोर्ड में जरूर लगाएं। विजन बोर्ड वो माध्यम होता है जिसकी मदद से आप कुछ इमेज या
लिखकर चिपकाते हैं और इन्हें बार बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 70,000 रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे कमाएंगे। मान लीजिए कि आप महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो उसी एग्जैक्ट अमाउंट को कागज में लिखकर विजन बोर्ड में चिपका दीजिए। आप उस नंबर का वॉलपेपर बनाकर अपने फोन में भी लगा सकते हैं या उसकी कई कॉपीज बनाकर अलग अलग जगहों पर चिपका सकते हैं जहां से आप रोज आते जाते हैं। अलग अलग आपके रूम होंगे जहां आप रोज जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां भी आप चिपका सकते हैं। अपने बेडरूम में भी विजन बोर्ड लगा सकते हैं ताकि जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले उस अमाउंट को देखें। लेखक कहते हैं कि इस तरह जगह जगह अपने लक्ष्य को चिपका देने से जब आप उन्हें बार बार देखते हैं तो वो ऊर्जा और वाइब्रेशंस सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। जब वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तब आपको भीतर से उन पैसों को मैनिफेस्ट करने का इंस्पिरेशन मिलता है। जब आपके दिमाग में पैसों को मैनिफेस्ट करने की स्पष्टता होती है और दिन भर वही अमाउंट दिखता है तो ज्यादातर समय आपका फोकस उन पैसों पर रहता है। आपका अवचेतन मन उन पैसों को आकर्षित करने के लिए आपके दिमाग में नए नए आइडियाज क्रिएट करने लगता है। साथ ही आपका अवचेतन मन वही वाइब्रेशंस और ऊर्जा इस यूनिवर्स तक भी भेजता है। आकर्षण के नियम के अनुसार जो ऊर्जा इस यूनिवर्स तक जाती है, यूनिवर्स वैसी ही वाइब्रेशंस और ऊर्जा हमें रिटर्न में देता है। जब आप विचारों की ऊर्जा यूनिवर्स को भेजते हैं तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज की ऊर्जा लाकर देता है। जितने भी अमाउंट के वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स को भेजे होंगे, यूनिवर्स आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटी लाकर देता है और आप एग्जैक्ट अमाउंट, उतना ही अमाउंट या उससे थोड़ा कम या थोड़ी ज्यादा अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहां प्रमोशन हो जाए। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर मिले। मतलब किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में उसी फील्ड से संबंधित अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। लेखक बार बार कहते हैं कि जब आपने फैसला कर लिया है कि आप कितने अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उन पैसों को जगह जगह चिपका दिया, तो एक काम और करना होगा, आपको फीलिंग्स जोड़नी होगी। बीज बोने के बाद किसान केवल फसल होने का इंतजार नहीं करते कि घर बैठकर फसल होने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हर दिन कुछ न कुछ काम करते हैं। हर दिन सही मात्रा में जल देते हैं और सभी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। खरपतवार आते हैं तो उसे हटाते हैं, उसे कई तरह की चीजों से बचाते हैं, कीटनाशकों से बचाते हैं। तो आपको भी यही करना है। आपको सिर्फ विजुलाइज करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि उस पर काम करना होगा। जिस तरह किसान बीजों में लगातार काम करते हैं, सही से पानी देते हैं और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वैसे ही आप भी काम करें। कल्पना करें कि जब आपका खेत फसल से लहलहाएगा तब आपको कैसा लगेगा। अगर आप सिर्फ बीज बोकर छोड़ देंगे और काम नहीं करेंगे तो बीज उगेगा नहीं। इसीलिए सही से पानी देने के साथ पौधे की देखभाल करें, खेत में खरपतवार निकालें। आपको हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना होगा। भले ही छोटे कदम उठाएं, लेकिन उन्हें निरंतरता से करें। अपने फीलिंग से जोड़ें, खुश रहें। सोचें कि जब आपका लक्ष्य पूरा होगा तब आपको कैसा लगेगा। जब आपके मन में सकारात्मक फीलिंग्स आएंगी तो आपका ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा। यही ऊर्जा आपके विचारों के साथ मिलकर आपके लक्ष्यों को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए हर दिन सकारात्मक सोचें, अपने लक्ष्य को बार बार विजुलाइज करें और उन पर काम करें। तब जाकर आपके लक्ष्यों का पौधा बढ़ेगा और फल देगा। जब आप पूरी सकारात्मकता और ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो यूनिवर्स भी आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटी देगा। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहें, अपने विजन बोर्ड में लगाएं, बार बार देखें, अपनी फीलिंग्स जोड़ें और निरंतर काम करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं।